CoinDCX के अकाउंट से हैकर्स ने 380 करोड़ चुराए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आखिर भारत में इस पर इतना टैक्स क्यों लगाया जाता है? क्या आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी में? तो जानेंगे इन सब सवालों के क्वेश्चन। तो CoinDCX के अकाउंट से हैकर ने 380 करोड़ चुराए। कंपनी बोली ग्राहकों का पैसा सेफ। अच्छा, तो जो पैसा चुराया वो किसका था? आपका। आज हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी में निवेश कितना सेफ और कितना रिस्क है इंडिया में। भारत के एक बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX से हैकरों ने $44 मिलियन करीब 380 करोड़ चुरा लिए। तो आप देखो गाइस, सरकार हर चीज़ में कि टैक्स लेने में तो पीछे हटती नहीं है, लेकिन जब बात आती है सेफ्टी देने की तो पुलिस क्या कर रही होती है? सब कुछ पुलिस भी तब आती है जब चोरी हो जाती है, साइबर सिक्योरिटी तब आती है जब चोरी हो जाती है। वो तो अच्छा है, हमारी आर्मी अच्छी है, नहीं तो हमला हो जाता, सब लूट लिया जाता, उसके बाद आती। लेकिन शुक्र है कि हमारे देश की आर्मी ऐसी नहीं है। घटना शनिवार 19 जुलाई की है, जब हैकर्स ने कंपनी के एक इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट को निशाना बनाया। हालांकि CoinDCX ने कहा कि ग्राहकों के फंड पूरी तरह सुरक्षित हैं। नुकसान की भरपाई कंपनी अपनी ट्रेजरी रिजर्व से करेगी। क्यों करेगी? उन हैकर्स को कौन पकड़ेगा? बस यही तो एक ख़राब चीज़ है ना इस कंट्री में, कि हम सब चीज़ की भरपाई कर लेंगे। नहीं, जिसने नुकसान किया उसी को भरपाई करनी होगी। ऐसी मेंटालिटी होनी चाहिए। इस घटना ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट के रिस्क और सिक्योरिटी थ्रेट को फिर से उजागर कर दिया। तो यह हैकिंग कैसे हुई, हैकर्स ने फंड कैसे ट्रांसफ़र किए, आपको क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह हम बात करेंगे। तो हैकर्स ने CoinDCX के पार्टनर एक्सचेंज पर मौजूद एक ऑपरेशनल अकाउंट अनधिकृत पहुंच हासिल की। ये अकाउंट ग्राहकों के पैसे रखने वाला नहीं था, ये काला पैसा रखने वाला अकाउंट था, इसीलिए कंपनी ने इस पर आवाज़ नहीं उठाई। ये वो खाता था जिसे CoinDCX अपने पार्टनर एक्सचेंज के साथ ट्रेडिंग लिक्विडिटी के लिए इस्तेमाल करता था। हैकर्स ने फंड ट्रांसफ़र करने और ट्रेसिंग को मुश्किल बनाने के लिए 3 तरीके अपनाए। टोर्नेडो कैश ये ट्रांजैक्शन को इतना जटिल कर देता है कि कोई ये नहीं बता सकता कि पैसा किस वॉलेट से किस वॉलेट में गया। वाह, मतलब इतना सब कुछ नॉलेज होने के बाद भी आपके अकाउंट से कोई पैसे ले जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते। फिर आप क्या काम किया आपकी पुलिस, साइबर सिक्योरिटी? जब लोगों को खुद ही लड़ना है साइबर सिक्योरिटी से, एक आम आदमी को, तो आप किस लिए हो? फिर आप किस हिसाब से 30% टैक्स ले रहे हो क्रिप्टो करेंसी पर? ये सवाल लोगों को पूछना चाहिए सरकार से, लेकिन लोगों की एक बुरी आदत है सवाल ना पूछने की, और यही लोग अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि सवाल मत करो। तो टोर्नेडो कैश की मदद से उन्होंने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र किए। लोग इसका इस्तेमाल अपनी प्राइवेसी बचाने के लिए करते हैं, लेकिन हैकर्स इसे चुराए हुए पैसे छिपाने के लिए भी यूज़ करते हैं, और सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं। दूसरा है क्रिप्टो ब्रिज। हैकर्स ने सोलाना एथेरियम ब्रिज का इस्तेमाल किया। मतलब ये सब चीज़ें अगर हमको बताया जा रहा है, मतलब एक आम आदमी अगर ये सब पढ़ सकता है, तो इसका मतलब हम इसका कुछ यूज़ ही नहीं कर सकते। मतलब सरकार को भी ये सब पता है, क्योंकि सरकार उतना ही बताती है जितना लोगों को जानने की ज़रूरत होती है। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही। ये एक डिजिटल पुल की तरह है जो सोलाना और एथेरियम ब्लॉकचेन को जोड़ता है। इसके ज़रिए आप सोलाना पर मौजूद क्रिप्टो जैसे SOL, USDC को एथेरियम ब्लॉकचेन पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मल्टीपल वॉलेट, एक व्यक्ति या ग्रुप के पास कई सारे क्रिप्टो वॉलेट्स होना। क्रिप्टो की दुनिया में वॉलेट एक तरह का डिजिटल पर्स होता है, जिसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना रखते हैं। एक मामले में हैकर्स ने फंड को कई अलग अलग वॉलेट में बांटा ताकि ट्रैकिंग मुश्किल हो। हैकर्स ने चुराए गए फंड्स को सोलाना ब्लॉकचेन पर मौजूद अपने वॉलेट में ले लिया। इसके बाद इन फंड्स को एथेरियम ब्लॉकचेन पर ट्रांसफ़र करना शुरू किया। ऐसा इसलिए क्योंकि एथेरियम पर टोर्नेडो कैश जैसे मिक्सचर का इस्तेमाल करना आसान है। ये उनकी चोरी को छिपाने में मदद करता है।
इतना सब कुछ पता होने के बाद भी अगर आप उन्हें नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। इसके बाद फंड को टोर्नेडो कैश से रूट किया गया। इस ट्रांसफ़र को हैकर्स ने छोटे छोटे के हिस्सों में किया ताकि ज़्यादा ध्यान ना खींचे। इस हैकिंग को किस और छोटे छोटे हिस्सों में किया, उसमें टाइम लगा होगा और उस टाइम में जो जिनकी जिम्मेदारी है इस पैसे को सेफ रखने की वो क्या कर रहे हैं। मतलब कुछ तो प्लानिंग होगी आपकी, या आप सिर्फ नशे में रहते हैं। इस हैकिंग को किस तरह से किसने पकड़ा, तो पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। तो हैकिंग को सबसे पहले जैक XBT नाम के एक ब्लॉकचेन एनालिस्ट ने पकड़ा। ये देखो, कोई तो है जो नहीं सो रहा, कोई तो है जो टैक्स के पैसे पर अय्याशी नहीं कर रहा, काम कर रहा है। वो क्रिप्टो ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने में माहिर है। उन्होंने देखा कि सोलाना से एथेरियम पर बड़े पैमाने पर फंड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ये टोर्नेडो कैश के जरिए जा रहे हैं। जैक ने तुरंत टेलीग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलर्ट जारी किया। उनके इस अलर्ट की वजह से कॉइन DCX को 17 घंटे बाद इस हैक का पता चला। मतलब बता भी कौन रहा है, कोई और बता रहा है, कंपनी को होश ही नहीं है। हैकिंग का पता चलने के बाद क्या एक्शन लिया गया, तो सबसे पहले कॉइन DCX ने हैकिंग का पता चलने के बाद 6 बड़े कदम उठाए। अकाउंट फ्रीज करना, कुछ तो एक्शंस लिए। जिस ऑपरेशनल अकाउंट से चोरी हुई उसे तुरंत लॉक कर दिया गया ताकि और नुकसान ना हो। Web3 वॉलेट बंद, कंपनी ने अपनी Web3 वॉलेट सर्विस को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है ताकि सिक्योरिटी चेक हो सके। अब ये सर्विस फिर से शुरू हो चुकी है। ग्राहकों को भरोसा, कॉइन DCX के CEO सुमिता गुप्ता ने साफ किया है कि ये चोरी ग्राहकों के अकाउंट से नहीं हुई बल्कि कंपनी के अपने ऑपरेशनल फंड से हुई है। नुकसान की भरपाई, कंपनी ने कहा कि वो इस $44 मिलियन के नुकसान को अपने रिजर्व फंड से कवर करेगी, यानी ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ गलत है। कंपनी खुद अपने रिजर्व फंड से कवर क्यों करेगी? आपको उनको पकड़ो जिन्होंने आपके पैसे लिए हैं, उनसे वसूलो। जांच शुरू हो चुकी है। कॉइन DCX ने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, ब्लॉकचेन फॉरेंसिक फर्म्स, इंडियन अथॉरिटीज जैसे CERT के साथ मिलकर जांच शुरू की है। रिवॉर्ड प्रोग्राम, बस यही तो एक फ्यूचर है मेरे को भी यही करना है, साइबर सिक्योरिटी। कंपनी ने एक रिवॉर्ड प्रोग्राम लॉन्च करने का ऐलान किया है जिसमें जो कोई भी चुराए गए फंड्स को रिकवर करने में मदद करेगा उसे इनाम मिलेगा। वाह यार, मतलब देख रहे हो आज भी दुनिया में ये काबिलियत की वैल्यू है कि कंपनी को भी किसी ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो उनके फंड्स रिकवर करने में उनकी मदद करे। एक दिन मैं काबिल बनूंगा और मैं करूंगा। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के खतरे देखें तो साइबर सिक्योरिटी रिस्क रहता है। अभी कॉइन DCX की घटना पिछले साल WazirX से $230 मिलियन, करीब 1983 करोड़ की चोरी जैसी घटनाएं दिखाती हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंज हैकिंग का आसान निशाना हो सकते हैं, क्योंकि सरकार की इस पर अच्छी पकड़ नहीं है। बाजार की अस्थिरता, क्रिप्टो की कीमतें काफ़ी वोलेटाइल होती हैं, मतलब कभी भी घटती बढ़ती रहती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में घट भी जाती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ भी जाती हैं। बिटकॉइन और एथेरियम जैसी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में भी भारी उतार चढ़ाव देखा जाता है, जिससे निवेशकों को नुकसान हो सकता है और भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट भी भारी हो सकता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ना होना, भारत में क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई स्पष्ट नियम लागू नहीं है और सरकार इस पर कोई स्पष्ट नियम बनाती भी नहीं है, क्योंकि सरकार के पास टाइम नहीं है पैसा लूटने के अलावा अपनी जनता से। कोई भी छोटा मोटा व्यापारी उठता है तो उसके घर पे यह टैक्स नोटिस भेज दो। कल ही परसों न्यूज़ आई थी, एक सब्जी बेचने वाला था, उसके घर उस पे नोटिस भेजा कि 10 लाख रुपए टैक्स भरो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सब्जी बेच दी तुमने। मतलब ये कोई बात हुई? कोई ताज़ी सब्जियाँ बेच रहा तो उसको 10 लाख का नोटिस भेजो, आपके 10 लाख रुपए जमा करो, ज़्यादा सब्जियाँ बेच ली, ज़्यादा पैसा हो गया तुम्हारे पास। मतलब यही एक चीज़ तो है कि यहाँ छोटे छोटे स्टार्टअप्स को डीमोरलाइज किया जाता है, ना कि उनको ग्रोथ दी जाती है। जल्दी एक क्रिप्टो पॉलिसी फ्रेमवर्क लागू होगी, कहा तो जा रहा है, काम कर रही है सरकार, और जल्दी ही क्रिप्टो पॉलिसी लागू होगी, लेकिन अनिश्चितता निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ाती है। यही तो एक चीज़ है कि जल्दी
लागू होगी। कब जल्दी? आप एक डेट दो ना। आप सरकार हो, हर चीज़ डिसिप्लिन से होनी चाहिए कि इस डेट पर ये काम कंप्लीट होगा। हो नहीं रहा है, होगा, इस डेट पर ही होगा। ये चीज़ें होनी चाहिए। धोखाधड़ी और घोटाले, फर्जी ICOs, पॉन्जी स्कीम्स और फिशिंग हमले क्रिप्टो स्पेस में आम है। निवेशक आसानी से धोखे का शिकार हो जाते हैं और वो सबसे पहले होते हैं जिनको नॉलेज कम है। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप जब जितना पैसा चाहें नहीं निकाल सकते। कुछ छोटी क्रिप्टो करेंसी में लिक्विडिटी कम होती है, जिससे बचने के लिए समय बाजार की खराब स्थिति के चलते नुकसान हो सकता है। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है इसको। बिटकॉइन को देखा जाए तो सबसे टॉप में है, 1 लाख रुपए कीमत चल रही है इसकी। एथेरियम की देखा जाए तो 2,29,000। एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत 86 लाख रुपीज़ है। ये हिंदी में देखा जाए तो रुपये में ये $1 लाख के आसपास है। एथेरियम की देखा जाए तो 2,29,000 के आसपास। XRP $182 थे। टेथर USDT $83। बाइनेंस कॉइन $48,000। सोलाना $14,000। USDC $86। डोज कॉइन $11। लीडो स्केड ईथर $326 और कार्डोनो $36। क्रिप्टो में निवेश करने से पहले क्या सावधानियां होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। एक्सचेंज एक्सपर्ट्स यूज़र से फीडबैक के हिसाब से विश्वसनीय हो वहाँ निवेश करना चाहिए। निवेश से पहले उनकी सिक्योरिटी उपायों जैसे कोल्ड वॉलेट्स, स्टोरेज, मल्टी सिग्नेचर सिस्टम की जांच करें। कोल्ड वॉलेट का उपयोग जब हैकर्स एक कंपनी पर हमला करके कंपनी का रिजर्व लूट सकते हैं, तो एक आम आदमी के अकाउंट को हैक करना कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब होगी जब इसको लेकर कुछ स्टेप्स उठाए जाएं। एक डिफेंसिव मतलब कहा जाए तो ये डिजिटल चीज़ों के प्रोटेक्शन के लिए एक डिफेंसिव स्टेप्स उठाना चाहिए। और 90% केसेस में हैकिंग इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि हैकिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यूज़र्स पहला स्टेप यूज़र उठाते हैं, अपनी प्राइवेसी को सेक्रीफाइस करते हैं। ईमेल वगैरह, मैसेज वगैरह पर क्लिक करना, प्राइवेट कीज़, लॉगिन जानकारी वगैरह दे देना। भारत में क्रिप्टो करेंसी का व्यापार अवैध नहीं, क्योंकि इससे सरकार को काफ़ी पैसा मिलता है। 30% टैक्स क्रिप्टो पर होने वाले मुनाफे पर लिया जाता है। मतलब देख रहे हो, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपसे 30% टैक्स लिया जाएगा। वहीं आपको लॉस होता है तो आपको सरकार देगी घंटा, और आपके अकाउंट से अगर सारे पैसे गायब हो जाते हैं तो वो भी आपको सरकार देगी घंटा। और आपको आजू कोई साइबर सिक्योरिटी वगैरह स्टेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा जहां आप जाकर अप्लाई कर सको। सरकार का काम है सिर्फ टैक्स लेना, कि इससे हमको प्रॉफिट है तो नियम मत बनाओ, सिर्फ टैक्स लेते जाओ। भारत में क्रिप्टो करेंसी अपराध नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार आपको प्रोटेक्शन दे रही है। सरकार सिर्फ आपसे टैक्स ले रही है। वर्चुअल या डिजिटल करेंसी होती है क्रिप्टो करेंसी। तो अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह की वर्चुअल करेंसी है। इसे डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। डॉलर या रुपए जैसी करेंसी की तरह क्रिप्टो करेंसी से भी लेन देन किया जा सकता है। बिटकॉइन इनमें सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। सबसे टॉप पर $1 लाख रुपए इसकी कीमत चल रही है, और भारतीय रुपए में $86 लाख। मतलब वहाँ का $1 लाख, यहाँ के ये $86 लाख है। मतलब हम इतने पीछे हैं, हम 86 लाख रुपीज़ पीछे चल रहे हैं। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के जरिए पब्लिक लिस्ट में रिकॉर्ड होता है, जो डिसेंट्रलाइज तरीके से अलग अलग यूजर्स द्वारा वाला रिकॉर्ड मेंटेनेंस है। ऐसा नहीं है कि भारत में इन चीज़ों के ऊपर सवाल नहीं उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला
बिटकॉइन ट्रेड हवाला की तरह अवैध कारोबार है, यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। सरकार क्रिप्टो करेंसी पर स्पष्ट नीति क्यों नहीं बनाती? क्योंकि सरकार को फुर्सत नहीं है टैक्स लेने से। आरबीआई गवर्नर ने भी कहा क्रिप्टो करेंसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बड़ा जोखिम है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समझ होनी चाहिए। भारत इस पर सवाल उठाने वाला पहला देश, भारत नहीं, भारत के लोग, भारत की जो टॉप इंडस्ट्रीज़ हैं, भारत के जो संस्थान हैं, वो इस पर सवाल उठाने वाले पहले लोग हैं। यही सवाल अगर सरकार इस पर ध्यान दी होती तो ये सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं होती हमको, अगर सरकार हमारी सेफ्टी के लिए काम कर रही होती। क्योंकि आज के टाइम का सबसे बड़ा थ्रेट है डिजिटल थ्रेट। आजकल जो भी हो रहा है फिजिकल नहीं हो रहा, सब हो रहा है डिजिटल। आपके सारे पैसे डिजिटल सेव होते हैं, तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है। तो इसको लेकर एक बड़ा स्टेप उठाना चाहिए। बिटकॉइन पहली बार 1 लाख पार, भारतीय रुपए में इसकी कीमत 86 लाख रुपीज़। एक साल में 118% रिटर्न, 118% रिटर्न दिया एक साल। बस यही प्रॉफिट लोगों को पैसे लगाने में लुभाता है और बाद में लॉस होता है। तो लॉस प्रॉफिट तो लगा रहता है, बट सोच समझ कर निवेश करें पूरा एनालिसिस करने के बाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।